साथियों नमस्कार। आज हो गई है तारीख 23 बुधवार। मेरे जीवन काल में मैं कभी इतने कपड़े पहनकर सोया नहीं हूँ, लेकिन कल आपने देख ही लिया था स्थितियाँ। बहुत तेज़ ठंड हो गई थी, यहाँ आते आते नींद आने लग गई। खाना खाया और एक कैंप लेके यहीं पर सो गए, जबकि कैंप हमारा ऊपर बुक था। लेकिन 2-2.5 किलोमीटर और कौन चल करके जावे, क्योंकि अब इतनी तेज़ हवा में संभव नहीं। तो अभी भी हवाएं तो चल ही रही है और बहुत ज़ोरदार चल रही है। अभी 4:30 बजे सुबह के, अब निकलना शुरू करेंगे, सब फ्रेश होना, सारे काम करना। तो आप मान के चलिए कि आज का दिन भी थोड़ा टफ रहने वाला है। ऊपर भी नंबर आएगा कितनी देर में दर्शन में, देखते हैं। यहाँ प्रॉपर लाइटिंग भी नहीं है, इसलिए शायद हाँ इधर से है लाइट थोड़ी। दोनों ही आपको बताया था मैंने रात को, ये इसको स्लीपिंग बैग बोलते हैं। ट्रैकिंग सूट में, ट्रैकिंग में काम आता है ये। तो इस स्थिति के अंदर, यहाँ पर ऐसी स्थितियों में ये सफ़र होता है। केदारनाथ आने के लिए जुनून अच्छी बात है, लेकिन ये सब चैलेंजेस भी आएंगे। चलो आज बाबा के दर्शन करते हैं। बाबा के दर्शन हो गए तो ये सब चैलेंजेस कोई मायने नहीं रखेंगे। बहुत छोटे चैलेंजेस हैं, उनके दर्शन के आगे ही। तो लीजिए, सुबह के 5:30 बज गई है। 5 बज गए, 5:30 हो गए ऑलमोस्ट। अब बस निकलना है यहाँ से। जो काम रात को नहीं हो पाया वो अब होगा। अगले 1 से 1.5 घंटे में ऊपर होना है और अपने साथियों से मिलकर आज बाबा केदार के दर्शन करने हैं। रात को यहाँ सेवा ली गई और देखिए यहाँ पर भी अभी भी घास लेट यानी केरोसिन वाले स्टोव इस्तेमाल हो रहे हैं। सब सेटअप अपने हिसाब से पूरा ढंग से किया गया है ताकि हर किसी को लाभ मिले। सुबह की पहली किरण आएगी तब देखते हैं क्या स्थिति बनती है। लोगों ने फिर भी उतरना शुरू कर दिया है, यानी रात भर यहाँ चलते हैं। और विशेष बात यह है कि रात को ही ट्रैक करें, उस समय घोड़े और ये खच्चर जो होते हैं वो नहीं मिलते। चलो जी अब चलते हैं। तो लीजिए, ट्रैक शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल सुबह 5:30 लगभग बज रही है, थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। और ये केदारनाथ बेस कैंप अब यहाँ से 4 किलोमीटर रह गया है। देख सकते हैं आप, बेस कैंप 2.5 किलोमीटर और केदारनाथ जी का मंदिर 4 किलोमीटर। तो लीजिए, चलते चलते यहाँ तक आ गए हैं। मैं आपको एक अद्भुत दृश्य दिखाऊं जो अभी अंधेरे में शायद आप देख पाए ना देख पाए, लेकिन ये देखिए, ये 2 पहाड़ों के बीच में बिल्कुल सफ़ेद पहाड़। थोड़ी देर में उजाला होगा तो दिखाता हूँ मैं आपको ये अद्भुत दृश्य। यहाँ से ऐसे दृश्य देखोगे थकान खत्म हो जाएगी। लीजिए, ये दिखने लगा है इस प्रकार से। अभी सुबह बाकी है और दिखेगा शानदार तरीके से अभी थोड़ी देर में। लीजिए, और थोड़ी सी सुबह है, यानी हर 15-20 मिनट के अंदर इसका जो स्वरूप है पर्वत का चमकता ही जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि 7-8 बजे तक तो इसका स्वरूप ऐसा हो जाएगा कि बस इस पे से आंखें नहीं हटेंगी। मेरी तो आवाज़ ही भारी हो गई है, ऐसा लग रहा है मुझे। वाह जी वाह, क्या ट्रैक है केदारनाथ ट्रैक। कभी ढलान कभी चढ़ाई। लीजिए, श्री केदार बाबा मात्र 2.5 किलोमीटर और बेस कैंप 1 किलोमीटर पहुंच जाएंगे हम। अब साथियों से मिल लेंगे, तब तक ये पहाड़ों की खूबसूरती आप देखें। हाँ जी, कैसी है आज की सुबह? गुड मॉर्निंग हो गई आपकी? हैं? अरे राम जी। लीजिए, ये 440 यहाँ खंबे हो चुके हैं, यानी अब सिर्फ 40 खंबों की और सफ़र बाकी है। यहाँ से मैं दिखाऊं आपको वो सफ़ेद पहाड़ बर्फ़ का दिखता हुआ, और हेलीकॉप्टर्स भी दिखने लगे हैं अब। यानी सुबह 6 बजे पहली फ्लाइट यानी कि
उड़ान इनकी शुरू हो जाती है। ये खूबसूरत दृश्य, लीजिए पहाड़ के दर्शन। और ये हेलीकॉप्टर यहाँ जाता हुआ। लीजिए जी, आखिर वो खूबसूरत दृश्य बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगा है। अभी और धूप चढ़ेगी तो और भी ये बर्फ़ चमक करके सामने आएगी। अद्भुत आनंद इसका मिलेगा। आहा, बस इसी दृश्य को देखने के लिए ही लोग इस कठिन चढ़ाई को पूरी करते हैं। और जब इसके पश्चात बाबा केदार के दर्शन हो जाएंगे, अद्भुत आनंद आ जाएगा। तो मंदिर कहाँ से दिखना शुरू हो जाता है जल्दी ही आपको पता चलेगा, बने रहिए। लीजिए गर्म पानी का ये गवर्नमेंट ने लगा रखा है, धन्य हो। ये तो मुझे बताया गया था 100 रुपये पानी की बोतल मिलती है यहाँ पर। श्री केदारनाथ जी अब मात्र 1.5 किलोमीटर या 2.5 है, पता नहीं कितना यहाँ मिटा रखा है, लेकिन बेस कैंप अब मात्र आधा किलोमीटर है। लीजिए जी, सफ़र शुरू हो गया है। सुबह 5:30 बजे अच्छी धूप निकल गई है, पब्लिक बहुत हो गई है। और अब हम जहाँ पहुँचे हैं इसका नाम है पुष्कर। एक राजस्थान में पुष्कर है अपना, और एक यहाँ पर भी पुष्कर नाम की ये जगह है। कैंप वैम्प सब की सुविधा इधर अवेलेबल रहती है। यहाँ इन्होंने रेट तक दे रखी है। ये मई जून में 600, जुलाई अगस्त में 448 और सितंबर टू नवंबर 560। हमें तो हालांकि 300 रुपये में रात को मिल गया था, पर थोड़ा नीचे था। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे संभवतः और बढ़ सकता है। तो लीजिए जी, ये हमारा बेस कैंप आ गया जो रात को रिज़र्व था हमारे लिए, पर हम पहुंच नहीं पाए। तो बस अब ये बाबा केदार के लिए जल चढ़ाने के लिए अपने घर से जल लेके जा रहे हैं। संभव है अगर जल चढ़ा पाए तो बहुत ही खुशी की बात है, नहीं चढ़ा पाए तो भीमशिला पर ही चढ़ा देंगे, क्योंकि हमारे लिए फ़िलहाल बाबा के दर्शन अति अनिवार्य हैं। और जो भी वहाँ पर होती है। 1 मिनट भैया, 1 मिनट, ये टॉयलेट कर ले बस खाली, फिर चलते हैं। अरे यार, दुनिया भर की चीज़ें पकड़ा दी तुमने। लीजिए जी, अब शुरू हो गई है वो दृश्य का मनमोहक आनंद जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। बाबा केदार का गुंबद शिखर। उम्मीद करता हूँ आपको दिख पा रहा होगा। बस बस बस, ये बिल्कुल सेंटर में आप देखेंगे, ये वही जगह। चलिए, ये देखिए इस प्रकार से है हेलीपैड। यहाँ तुरंत आते हैं, तुरंत लोगों को लेके उड़ जाता है। चुटकियों में काम हो गया यार, चुटकियों में। एडवांस, सेकंडों की भी देर नहीं है, गाड़ी बंद करने की भी जरूरत नहीं है इनको, है ना। चलो, ये केदारनाथ शाखा SBI वाली आई गई है। यही नीचे जाकर के SBI का अकाउंट है। और ये सब हेलीपैड पर अपने अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए, हेलीकॉप्टर आते हुए, यही है। ये मनमोहक सुबह, चमकती बर्फ और ये पहाड़, अद्भुत आनंद है यहाँ। लीजिए, रजिस्ट्रेशन पॉइंट पर आ गए हैं और यहीं से बाबा केदारनाथ का द्वार शुरू हो रहा है। ये रजिस्ट्रेशन देखिए, ये सब सुविधाएं, यानी कि एज ए मार्केट जहाँ भगवान का मंदिर होता है, प्रसाद वगैरह इत्यादि चीज़ें सब कुछ इधर से होती हुई बस अब बाबा केदार के पास पहुँच जाए। सबसे बड़ा सुखद लाभ यही होने वाला है आज। GMVN यानी कि हिमालय की तरफ से, मतलब यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से, ये बहुत बढ़िया फैसिलिटी है जहाँ पर आप लंच, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत आनंद है यहाँ पर इस चीज़ का। अगर अभी चालू हो जाता तो हम करके ही जाते हैं यहाँ से। चलो कोई बात नहीं, अब हम
लोकल मार्केट में करते हैं लंच की संभावना यहाँ है कि यहीं से करके जाएं। चलो, ये इस प्रकार से खूबसूरत जगह बनी है। देखो